हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बीएसएल स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है क्लास 10th का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। साथ ही मैं एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टूडेंट, वीडियो करते हम लोग स्टार्ट। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु हो या फिर अणु हो या फिर आयन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई धातु है जो अपने से इलेक्ट्रॉन को अलग कर रहा है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को अपने से बाहर निकाल रहा है, ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और नीचे देखिए स्टूडेंट, इस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन का वियोग होता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक आपको पता है कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। जब इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1। तो आप समझिए, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान समझिएगा। यानी किसी धातु या फिर अणु या परमाणु द्वारा अपने से इलेक्ट्रॉन को अलग करना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन को अपने से बाहर निकालेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो सोडियम यहाँ पे है स्टूडेंट, इसने क्या कर दिया? अपने से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया। क्या कर दिया? अपने आप से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तो जैसे स्टूडेंट सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, यह धन आवेशित हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वह धन आयन का चार्ज आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सोडियम जो था उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा ही वही होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या फिर आयन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे सोडियम जो था स्टूडेंट, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1। तो जो धातु होते हैं, यानी कि जो तत्व होते हैं स्टूडेंट, उनके अंतिम कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेष बचते हैं, या तो उनको ग्रहण करते हैं वे लोग या फिर उसका त्याग करते हैं। तो यहाँ पे इसके अंतिम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। स्टूडेंट, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कि इस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन का वियोग होता है, इसका क्या मतलब है? तो चलिए स्टूडेंट, इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। कार्बन वायु की उपस्थिति में इसको हम लोग जलाते हैं तो बनकर तैयार होता है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, कार्बन अभिक्रिया से पहले अकेला था, लेकिन उसने जैसे ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, ठीक है स्टूडेंट, उसने कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। इधर कार्बन अकेला था, इधर क्या हो गया? कार्बन के साथ कौन जुड़ गया स्टूडेंट? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो देखिए, इस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है। तो देखिए, इस अभिक्रिया में यहाँ पर कार्बन के साथ कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीजन का योग हुआ है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ स्टूडेंट? ऑक्सीजन का योग हुआ है। तो ये कैसी अभिक्रिया होगी स्टूडेंट जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है? तो जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। क्या होती है स्टूडेंट? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। एक एग्जांपल और लेकर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि मैग्नीशियम यानी कि Mg, इसको भी हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट बनकर तैयार होता है MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अभिक्रिया से पहले मैग्नीशियम अकेला था, लेकिन अभिक्रिया जब संपन्न हुई तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो जहाँ पे भी ऑक्सीजन का योग होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो स्टूडेंट, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग शॉर्ट में कैसे अगर पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे स्टूडेंट? देखिए, इसके नाम ही छिपा है ऑक्सीकरण, यानी कि आछी। स्टूडेंट, जब हम लोग छींकते हैं तो हमारे जो मुंह होता है उससे कुछ पदार्थ बाहर निकलता है, यानी कुछ ना कुछ बाहर निकलता है ना। तो जब कुछ ना कुछ बाहर निकलता है तो ऐसे अभिक्रिया के अंतर्गत भी है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो होती है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सोडियम अकेला था, उसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, यानी कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। और देखिए, इसमें ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, नाम में ही ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन,
यानी जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसको हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आशा करता हूँ कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या फिर आयन से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी कि कोई पदार्थ हो वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। क्या करे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट अपचयन अभिक्रिया। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे है एक क्लोरीन, इसके पास होता है 17, यानी इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 7 होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्लोरीन क्या करेगा आपको पता है, ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। क्या कर लेगा स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा ऋण आवेश, क्योंकि क्योंकि स्टूडेंट इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो जब कोई एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह ऋणावेशित हो जाता है, इसलिए जो क्लोरीन है वह ऋण आवेश हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा, इसका बनेगा 2, 8 और 8। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 7 था, लेकिन यहाँ पे हो गया 8। इससे यह पता चलता है कि इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप मैं आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि इस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग या फिर ऑक्सीजन का वियोग होता है, यानी कि अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोग होगा, यानी कि ऑक्सीजन अलग होगा। तो चलिए इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें आप लोग को समझ में आएगा। जैसे मैं स्टूडेंट यहाँ पर जिंक क्लोराइड ले लेता हूँ, ठीक, और जिंक ऑक्साइड लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, यह है जिंक ऑक्साइड। जब जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया हम लोग कार्बन के साथ कराते हैं तो बनकर तैयार होता है, जिंक अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ये जो CO है स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कार्बन मोनो ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही कार्बन के साथ अभिक्रिया हुई तो जिंक अकेला हो गया, यानी कि यहाँ से जो जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा था वो हट गया है। यानी कि जो जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा था वो ऑक्सीजन हट गया है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे जिंक के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट, तो ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, यानी कि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऑक्सीजन अलग हो, यानी कि ऑक्सीजन का वियोग होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो स्टूडेंट आई होप मैं आशा करता हूँ कि अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।